नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषित कमदार मोटिवेशन में। इंडियन लोगों की जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत ही समझने जैसी होती है। इंडिया में लोगों को क्या सिखाया जाता है पता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ना कुछ चाहिए ना, इसी वजह से तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। अपने आप को डेली ना कुछ पेन कर रहे हो ना, अपने आप को डेली कुछ दर्द दे रहे हो ना, तो दर्द क्यों देते हो कि तुम अपनी लाइफ से कुछ चाहिए। और वो दर्द क्या होता है? मेहनत नाम का दर्द। कि अगर तुम एक दिन में कितनी मेहनत करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर तुम बहुत ही दर्द महसूस कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने काम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये हमारा दिमाग कहता है। तो हमारा दिमाग कैसा होता है? वो बहुत ही आलसी होता है। वो हमारा आलसी दिमाग हमें ये कहता है कि तुम अपने काम को छोड़ दो। और इसीलिए छोड़ दो क्योंकि तुम अपनी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, उन सारी एक्सपेक्टेशन को ना भूल जाओ कि ये तुम्हारा बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा दिल क्या कहता है कि तुम अपनी लाइफ में ये चाहिए ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, इस काम को कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन एट द एंड हमारा दिमाग होता है ना, हम उसकी बात मानते हैं। दिमाग ये कहता है कि तुम हर रोज दर्द महसूस कर रहे हो ना, हर रोज तुम थक जा रहे हो ना, क्योंकि आज भी तुम थक गए, कल भी तुम थक गए थे, अच्छा तो तुम सोते नहीं हो, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ हमारा दिमाग कहता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि शुरुआत में तो हम किसी भी काम को करते समय बहुत ही मोटिवेट होते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ना, आप क्या करते हो? उस काम को छोड़ने की तैयारी करते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको ये कहता है। और यहीं पे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है कि आपका दिमाग आपको क्या कहता है कि इस काम को छोड़ दो। अगर तुम इस काम को छोड़ दोगे तो तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा। और तुम्हें जो जिंदगी भर का जो दर्द है ना, उस दर्द से तुम्हें छुटकारा पाना है ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई महंगी चीज़ चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में छोड़ना होगा। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है तुम्हें। तभी तुम अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। और ये सारी चीज़ हमारा दिमाग इसीलिए कहती है क्योंकि हमें ना मेहनत करना पसंद नहीं है। लोगों को यही तो साइकोलॉजी है ना कि इंडियन लोग यही सोचते हैं कि जहाँ पे हो ना वहीं रहना चाहिए। अगर कुछ नया करना चाहते हो ना, तो वहाँ पे मेहनत लगती है, खुद के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। हर दिन अपने आप को बहुत ही तड़पाना पड़ता है। उस तड़पने से अच्छा है कि जहाँ पे हो वहीं रहो और वहाँ से कभी भी आगे नहीं बढ़ना। यही हमारा माइंड कहता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ है ही नहीं। अगर तुम ये करोगे ना, तो तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अच्छे से सोना है ना, तो तुम्हें इस चीज़ को छोड़ना होगा। लेकिन अगर तुम अच्छे से सोना नहीं चाहते हो ना, तो तुम्हें ये काम करना होगा। क्योंकि हमारे अच्छे से सोने के लिए ना, हम क्या करते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ देनी है। हम यही देखते हैं कि प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन ये नहीं देखते कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। और कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि वो हमें लाइफ में हर जगह पे काम आए। लोग यही तो सोचते हैं ना कि इस काम में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इंसान इस काम से सब कुछ कर रहा है, वो महीने का करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन क्या उस काम में से मुझे भी कुछ मिलेगा? यही उनकी लाइफ का क्वेश्चन मार्क होता है। वो क्वेश्चन मार्क क्या कहता है कि वो इंसान कमा रहा है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारा आलसी दिमाग कहता है। लेकिन हमारा दिल क्या कहता है कि वो इंसान इतना कमा रहा है ना, तो तुम्हारे लिए कितना होगा? 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 50 लाख होगा, तुम्हारे लिए भी इस काम में कुछ बचा होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस काम में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ तो वो अकेला ही कर रहा है ना, कि जो इंसान इस फील्ड में सक्सेसफुल है। हम उसी इंसान को देख के अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए ना मोटिवेट होते हैं कि ये इंसान कर रहा है ना, चलो मुझे भी करना है। लेकिन हमारा आलसी दिमाग और हमारी जो पूरी साइकोलॉजी है ना, ये हमें क्या कहती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इस काम में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये होता है कि इस काम में से मैं कैसे मलाई निकालूं, मैं कैसे दूध, दही, मलाई, काजू, बादाम सब कुछ निकालूं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं ना कि अपनी लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, लेकिन वे कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनमें से उन्होंने कितना सीखा है। अगर आप उसमें से कुछ सीखते हो ना, तो वहाँ पे आपको पता है क्या मिलता है? आप एक अलग तरीके के इंसान बनते हो। आपकी जो मैच्योरिटी है ना, वो बढ़ती है। अगर कोई इंसान लाइफ में फेलियर होता है ना, तो वहाँ से वही इंसान मैच्योर होता है।
अगर कोई इंसान कुछ करता है, उस चीज़ में से फेल होता है ना, तो वो इंसान उस चीज़ को देखने की कोशिश तो करता है एक बार कि यहाँ पे ऐसा क्या हो कि जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। तो वहाँ पे आप मैच्योर बनते हो, मतलब कि पहले भी आप मैच्योर थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैच्योर तभी बनते हो कि जब आपकी लाइफ में आप कुछ फेलियर फेस करते हो। और जितने फेलियर आप फेस करोगे ना, उतना आपका माइंड डेवलप होगा, और वो माइंड आपको एक अलग डायरेक्शन दिखाएगा कि तुम्हें ये गलती दोबारा नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसी वजह से फेलियर है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन जब करने की बात आती है ना, तब उनका आलसी दिमाग उन्हें ये कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी चीज़ के लिए है ही नहीं। अगर तुम्हें ये करना है ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कर सकती। अगर तुम्हें आज अच्छे से सोना है ना, तो तुम ये मेहनत छोड़ दो। और यही हमारे दिमाग की बात होती है, क्योंकि हमारा दिमाग आलसी होता है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि चलो तुम ये करो, कि तुम्हें ये सारी चीज़ चाहिए, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, इसीलिए अपनी इस बॉडी का यूज़ करो। लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमेशा अपने दिमाग की बात सुनते हो, क्योंकि दिमाग क्या कहता है कि तुम ये मत करो। 90% हमारे डिसीजन होते हैं, वो सारे डिसीजन बहुत ही गलत होते हैं। इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम उस डिसीजन में से ना अपने लिए कुछ नहीं ढूंढते हैं। हम यही देखते हैं कि ये इंसान कर रहा है ना, तो मेरे लिए क्या है। हम ये नहीं देखते कि इसमें मेरे लिए भी कुछ है। हर जगह पे अपने लिए सोचो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचो कि मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कैसे पहुँचना है, इस चीज़ में से मुझे कैसे कुछ निकालना है, ये आपके लिए होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, या फिर कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, तो उस प्रोफेशन में बहुत बड़ी कंपटीशन होती ही है। 1000 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 1000 लोग एक तरह पे काम कर रहे हैं ना, तो आप एक अलग रास्ते से काम नहीं कर सकते कि जिससे वो 1000 लोगों के जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो सारे कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए। ये मत सोचो कि वो लोग 1000 लोग काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, क्या पता एक दिन मैं भी आगे चला जाऊं। उन लोगों के आगे निकलने के लिए ना, उन लोगों के अलग तरीके से चलना पड़ता है। उस चीज़ में अगर आप कुछ अलग सोच सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो, और वो आप कैसे कर सकते हो कि जितने आप फेलियर हो, मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस काम को कितना एक्सपेरिमेंट समझो, उस काम के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि ये चीज़ मैं करूँ तो क्या मैं सक्सेस हो जाता हूँ या फिर फेल हो जाता हूँ। फेल हो गए तो फेल, सक्सेस हो गए तो सक्सेस। लेकिन फेल होने के बाद भी आप क्यों फेल हुए, अगर आप ये चीज़ सोचोगे ना, तो वहाँ पे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी कि आपके जो फेलियर है वो आपको बताएंगे कि देखो तुम यहाँ पे गलत हो। और वहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलता है कि जो आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका दिमाग है, वो सारी चीज़ खोलता है। तो वहाँ से आप क्या बनते हो, अलग इंसान बनते हो। और आप जितने फेलियर देखते हो और जितने एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसी एक्सपेरिमेंट्स में से आप कुछ ना कुछ सीखते हो ना, और वहाँ से आपको एक अलग रास्ता मिलता है, आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है, और आप जितना नहीं सोच सकते उतना कमा सकते हो उस फील्ड से। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेहनत करनी क्यों है, क्योंकि हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है उसी लिए। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को ही भूल जाओ तो, हमारे जो शौक है उसी को भूल जाओ तो हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। 90% इंडियंस यही सोचते हैं। आज इसीलिए बहुत ही कम लोग हैं जो अमीर हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं। बोले यही तो सोचते हैं ना कि अगर मेहनत करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी है ना, उसमें दर्द होगा, और वो दर्द होगा ना तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि जैसा चल रहा है ना वहीं चलने देते हैं। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि जो चल रहा है ना उसे नहीं चलने देना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। और उसमें से फेल हो गए तो कितने फेल हो गए आप, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। या फिर कोई इंसान आपको ये कह के गया है कि अगर आप फेल हो गए तो आपका मैं गला काट दूंगा। कोई इंसान आपको कह के नहीं जाता है अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग आपके बारे में बोलेंगे। लोग तो तब भी बोलते हैं ना कि जब आप कुछ नहीं करते हो, और लोग तो तब भी बोलते हैं कि जब आप कुछ करते हो। तो लोगों का काम है बोलना, तो आपका काम है कुछ करना। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तब भी लोग बोलने ही वाले हैं कि ये देखो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है। तो उससे बेटर है कि अगर आप कुछ करो, अगर आप कुछ कर रहे हो ना तब भी लोग बोल रहे हैं, तो यही बेटर ऑप्शन आपकी लाइफ में होने चाहिए। अपने दिमाग को बताना होगा हमेशा कि तुम आलसी हो। अपने अंदर के दिमाग में ना ये आलस है ना, उसको आपको मिटाना होगा। हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी
कि यहाँ पे मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ये मत देखो उसमें से कौन सा मेरा रिस्क है। रिस्क तो है तभी तो आपकी लाइफ में सक्सेस है ना। तो ये आपको सोचना आना चाहिए। आपकी सोच आपको बदलनी होगी, और जितनी जल्दी आप अपनी सोच को बदलोगे ना, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। सारी चीज़ आपकी सोच के ऊपर है। आप किसी भी चीज़ को कैसे सोचते हो, किसी भी चीज़ में क्या ढूंढते हो, वो चीज़ आपको मिलती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो कि यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ ना, वो गलत है, मुझे ये करना है, और ये इसीलिए करना है कि जिससे जो मैंने सोचा है ना, मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है, वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। तो ये आपकी सभी सोच के ऊपर होता है। आप जितनी जल्दी अपनी सोच को बदलते हो ना, उतना ही आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है।